आज इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने थी और मैच की शुरुआत से पहले ही दोनों टीमों की परिस्थितियां इस टक्कर को बेहद दिलचस्प बना रही थी। जहां एक तरफ राजस्थान रॉयल्स अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद को आज एक बड़ी राहत मिली क्योंकि उनके कप्तान पैट कमिंस टीम से जुड़ चुके थे और गेंदबाजी के दौरान अच्छे टच और शानदार रिदम में नजर आए, जिससे टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा। टॉस के दौरान जब पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया तो यह एक सोचा समझा और रणनीतिक निर्णय लगा, क्योंकि पिच की शुरुआती परिस्थितियों का फायदा उठाकर विपक्षी टीम को बड़े स्कोर से रोकना और बाद में लक्ष्य का पीछा करना उनकी योजना का हिस्सा था। लेकिन सामने थी राजस्थान रॉयल्स की खतरनाक बल्लेबाजी लाइनअप और जब ओपनिंग के लिए यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे तो इरादे साफ नजर आ रहे थे कि टीम तेज शुरुआत चाहती है। हालांकि यह आक्रामक शुरुआत ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और पहला झटका 40 रन के स्कोर पर लगा जब जायसवाल सिर्फ 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में वो लय नहीं दिखी जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी और इस सीजन में उनकी अस्थिरता एक बार फिर सामने आई। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मैच का रुख ही बदल दिया। वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल के बीच एक शानदार साझेदारी देखने को मिली। दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। एक तरफ जुरेल ने समझदारी से पारी को संभाला तो दूसरी तरफ सूर्यवंशी ने अपने शॉट से मैदान के हर कोने को रोशन किया। दोनों के बीच एक 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी ने राजस्थान रॉयल्स को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और एक 152 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगा जब ध्रुव जुरेल 35 गेंदों पर 51 रन बनाकर आउट हुए। उनकी यह पारी बेहद अहम थी जिसने टीम को स्थिरता दी और बड़े स्कोर की नींव रखी। लेकिन असली चमक तो वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी में थी, जिन्होंने आज जिस अंदाजत में खेल दिखाया वह किसी सपने से कम नहीं था। सिर्फ 37 गेंदों पर एक 103 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए उन्होंने अपनी दूसरी आईपीएल सेंचुरी पूरी की। हर शॉट में आत्मविश्वास, हर स्ट्रोक में क्लास और हर रन में जुनून नजर आ रहा था। उन्होंने गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया और यह साफ कर दिया कि आज उनका दिन है। उनकी इस पारी ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को रफ्तार दी बल्कि टीम को 230-240 के बड़े स्कोर की उम्मीद भी दे दी। वहीं अगर सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी की बात करें तो आज उनका प्रदर्शन थोड़ा महंगा साबित हुआ। कप्तान पैट कमिंस ने 3 ओवर में 23 रन दिए और नियंत्रित गेंदबाजी की, जबकि मथीशा पथिरान जैसे गेंदबाजों की तरह प्रभाव की उम्मीद रखने वाले उनके अन्य गेंदबाज उतने असरदार नहीं दिखे। 3 विकेट गिरने के बाद पारी का रंग थोड़ा बदलता हुआ नजर आया, जहां एक तरफ पहले से बनी लय को संभालने की जिम्मेदारी कप्तान रियान पराग और डोनोवन फरेरा के कंधों पर आ गई। लेकिन यही वो मोड़ था जहां कहानी को एक मजबूत सहारा मिलने की उम्मीद थी और अफसोस यही उम्मीद पूरी तरह साकार नहीं हो सकी। रियान पराग, जिनसे आज एक कप्तानी पारी की दरकार थी, जिनसे उम्मीद थी कि वो इस शानदार शुरुआत को एक बड़े अंजाम तक पहुंचाएंगे, वही एक बार फिर अपनी लगातार खराब फॉर्म से जूझते नजर आए। उन्होंने सिर्फ 9 गेंदों पर 7 रन बनाए और बेहद साधारण तरीके से अपना विकेट गंवा बैठे। यह सिर्फ एक आउट होना नहीं था बल्कि उस मोमेंटम पर एक ठहराव था जो टीम ने इतनी मेहनत से बनाया था। आलोचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब टीम को आपके अनुभव और जिम्मेदारी की सबसे ज्यादा जरूरत हो तब इस तरह का प्रदर्शन सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब पिच बल्लेबाजी के लिए मददगार हो और रन बनाने का पूरा मौका हो। वहीं दूसरे छोर पर डोनोवन फरेरा ने जरूर कुछ सकारात्मक संकेत दिए। 16 गेंदों पर 33 रनों की उनकी पारी छोटी जरूर थी लेकिन असरदार रही। उन्होंने कुछ खूबसूरत शॉट्स खेले, गैप्स ढूंढे और स्कोर को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन वो भी अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके और आउट होकर लौट गए। इसके बाद निगाहें टिक गईं शिमरॉन हेटमायर पर, जिनसे हमेशा एक फिनिशर की भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है, लेकिन आज वो भी उस उम्मीद पर खरे नहीं उतर सके। सिर्फ 10 गेंदों पर 11 रन बनाकर उनका आउट होना टीम के लिए एक और झटका साबित हुआ। यह वो पल था जहां राजस्थान रॉयल्स एक विस्फोटक अंत की ओर बढ़ सकती थी, लेकिन लगातार गिरते विकेट्स ने उस रफ्तार को धीमा कर दिया। अंत में रविंद्रा जाडेजा ने 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर नाबाद रहते हुए पारी को किसी तरह समेटा, जबकि जोफ्रा आर्चर सिर्फ 2 गेंदों पर 2 रन ही जोड़ सके और इस तरह राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 228 रनों का स्कोर खड़ा किया, जो एक मजबूत टोटल तो जरूर था लेकिन पूरी तरह मैच जीतने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी लाइनअप इतनी खतरनाक है कि वो किसी भी बड़े लक्ष्य को छोटा बना सकती है, खासकर जब उनके पास ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसी विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी मौजूद हो।
अगर इन दोनों का जादू चल गया, अगर पावर प्ले का सही इस्तेमाल हो गया, तो ये 228 रनों का स्कोर भी एक साधारण लक्ष्य में बदल सकता है। और यही क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहां हर बड़ा स्कोर भी तब तक सुरक्षित नहीं होता जब तक आखिरी गेंद फेंकी ना जाए। यह पारी एक खूबसूरत शुरुआत, बीच में आई रुकावटों और अधूरे से लगे अंत की कहानी बन गई, जिसमें रोमांच भी था, उम्मीद भी थी और कुछ ऐसे सवाल भी जिनका जवाब मैच के दूसरे हिस्से में मिलने वाला था। 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, वही आगाज जो अक्सर मैच की दिशा तय कर देता है। लेकिन क्रिकेट की इस अनिश्चित कहानी में पहला मोड़ बहुत जल्दी आ गया। सिर्फ 7 रन के स्कोर पर ट्रेविस हेड का विकेट गिर गया। वो 5 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हुए और यह झटका थोड़ा चौंकाने वाला भी था, क्योंकि उससे पहले उन्हें एक जीवनदान भी मिला था, एक आसान कैच छूटा था, मानो किस्मत ने उन्हें एक दूसरा मौका दिया हो, लेकिन वो उस मौके को किसी यादगार पारी में बदल नहीं सके। इस पूरे इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में उनका फॉर्म वैसा चमकता हुआ नजर नहीं आया जैसा उनसे उम्मीद की जाती है। उनके शॉट्स में वो आत्मविश्वास, वो लय, वो धार कहीं ना कहीं कम महसूस हुई। लेकिन कहानी यही थमने वाली नहीं थी, क्योंकि पहले विकेट के गिरने के बाद मैदान पर उतरे ईशान किशन और फिर जो हुआ उसने मैच की धड़कनों को फिर से तेज कर दिया। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने मिलकर पारी को एक नया जीवन दिया, एक नई सांस दी। दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ रन ही नहीं बनाए बल्कि उस दबाव को भी तोड़ा जो बड़े लक्ष्य के साथ आता है। उन्होंने गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया। खासकर राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज उनके सामने बेबस नजर आने लगे। हर ओवर में एक नई कहानी लिखी जा रही थी, कभी कवर ड्राइव की नजाकत, तो कभी पुल शॉट की ताकत, कभी स्ट्रेट ड्राइव की खूबसूरती, तो कभी स्क्वायर कट की धार। हर दिशा में गेंद जैसे उड़ती चली जा रही थी। पावर प्ले के इन 6 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने जिस समझदारी और आक्रामकता का मेल दिखाया, उसने पूरे स्टेडियम को रोमांच से भर दिया। अभिषेक शर्मा 17 गेंदों पर 34 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी बल्लेबाजी में एक ठहराव था, एक आत्मविश्वास था जो टीम को स्थिरता दे रहा था। वहीं ईशान किशन ने तो मानो रफ्तार की परिभाषा ही बदल दी। 15 गेंदों पर 39 रन बनाकर नाबाद रहते हुए उन्होंने हर गेंद को एक अवसर में बदला। हर शॉट में एक संदेश था कि यह मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। दोनों के बीच की यह साझेदारी सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं थी, ये उम्मीदों की एक लौ थी जो हर रन के साथ और तेज होती जा रही थी। ये वो पल था जहां हार की आशंका के बीच जीत की खुशबू महसूस होने लगी, जहां हर दर्शक की आंखों में एक सवाल था, क्या ये जोड़ी इतिहास रच देगी? और यही क्रिकेट की असली खूबसूरती है, जहां एक झटके के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती बल्कि नए किरदार, नए इरादे और नए जज्बे के साथ फिर से शुरू हो जाती है। अभिषेक शर्मा ने महज 24 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करते हुए 53 रनों की विस्फोटक पारी खेली और जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे थे उससे साफ महसूस होने लगा था कि राजस्थान रॉयल्स मानो इस मुकाबले में कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। मैदान पर एक अजीब सा संतुलन बन गया था, जहां हर शॉट के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था और हर मिसफील्ड उस दबाव को और गहरा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जैसे हार मान ली हो। उनकी फील्डिंग आज बेहद निराशाजनक रही। आसान कैच छोड़े गए, मौके गंवाए गए और वही छोटे छोटे पल इस बड़े मुकाबले की दिशा तय करते चले गए। खासकर ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के बीच बनी साझेदारी ने मैच को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। दोनों बल्लेबाजों ने इतनी सहजता से रन बनाए कि गेंदबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं बचा। हर ओवर में रन बरसते गए और दर्शकों को यह एहसास होने लगा कि सनराइजर्स हैदराबाद अब इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर सकती है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी था, राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी और उनका रवैया, जो आज सवालों के घेरे में नजर आया। जोफ्रा आर्चर जैसे अनुभवी गेंदबाज से जिस धार की उम्मीद की जाती है वो आज कहीं खोई हुई लगी। उनकी लाइन और लेंथ में वो सटीकता नहीं दिखी। और वही हाल जेरल कोएत्जी, यहां बर्गर के रूप में संदर्भित तेज गेंदबाजी अटैक जैसे खिलाड़ियों का भी रहा, जिनके ओवरों में नियंत्रण की कमी साफ नजर आई। ये सिर्फ रन देने की बात नहीं थी बल्कि उनके एटीट्यूड में वो आक्रामकता और वो गंभीरता भी कम दिखी जो ऐसे बड़े मुकाबलों में जरूरी होती है। कुल मिलाकर ये वो दौर था जहां एक टीम पूरी तरह हावी नजर आई और दूसरी टीम बिखरी हुई। और यही क्रिकेट की खूबसूरती भी है कि यहां हर छोटी गलती एक बड़ी कहानी बन जाती है और हर शानदार साझेदारी मैच को एक नई दिशा दे देती है। अभिषेक शर्मा से उम्मीद थी कि वह इस कहानी को अपने हाथों से खूबसूरत अंत तक पहुंचाएंगे, लेकिन क्रिकेट की इस अनिश्चित दुनिया में हर पल एक नया मोड़ छुपा होता है। 29 गेंदों पर 57 रनों की शानदार पारी खेलकर जब वो आउट हुए
तो लगा जैसे एक अधूरी कविता बीच में ही थम गई हो। उन्होंने जिस अंदाजा में बल्लेबाजी की उसमें आत्मविश्वास भी था, आक्रामकता भी और एक विजेता की झलक भी। हर शॉट में वो नजाकत थी जो बड़े खिलाड़ियों को खास बनाती है। और जब वो लौटे तो पीछे छोड़ गए एक ऐसी पारी जिसने मैच की दिशा तय कर दी। वहीं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे ईशान किशन ने भी 31 गेंदों पर 74 रनों की धमाकेदार पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही चमक थी, जैसे हर गेंद उनके इशारों पर नाच रही हो। लेकिन उनका विकेट गिरते ही जैसे इस कहानी की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई। 2 लगातार विकेटों के गिरने से मैच में एक पल के लिए रोमांच ने दस्तक दी और राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज जो अब तक थके हुए और बिखरे हुए नजर आ रहे थे, अचानक वापसी की उम्मीद जगाने लगे। मानो किसी ने इस ठहरी हुई हवा में फिर से जान फूंक दी हो। हर गेंद अब एक सवाल बन चुकी थी, हर रन एक चुनौती और हर दर्शक की धड़कनें तेज हो गई थी। यह वही पल था जहां मैच ने एक बार फिर करवट ली, जहां जीत और हार के बीच की दूरी थोड़ी और दिलचस्प हो गई। और यही क्रिकेट की सबसे खूबसूरत सच्चाई है कि जब सब कुछ तय सा लगने लगे तभी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। जब मैच अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तब हाइनरिश क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी ने मिलकर इस कहानी का अंत कुछ इस अंदाजन में लिखा, जैसे कोई अधूरी धुन आखिरकार अपने सुर पा ले। दोनों ने बड़ी समझदारी, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ पारी को संभाला और टीम को जीत की रेखा के पार पहुंचा दिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी बल्कि उन 2 कीमती अंकों को हासिल करने का जज्बा था जो प्लेऑफ की राह को और आसान बना देते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए यह पल गर्व और सुकून से भरा था, जहां हर खिलाड़ी की मेहनत का फल एक खूबसूरत जीत के रूप में सामने आया। लेकिन दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मुकाबला जैसे एक आईना बन गया। खासकर उनकी गेंदबाजी के दौरान टीम का रवैया ऐसा लगा मानो वो मैच में पूरी तरह मौजूद ही नहीं थी। ना वो तीखापन दिखा, ना वो जुनून और ना ही वो फील्डिंग में चपलता जो एक जीत के लिए जरूरी होती है। अगर राजस्थान रॉयल्स को इस टूर्नामेंट में लगातार जीत हासिल करनी है तो उन्हें अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना होगा। हर गेंद पर, हर मौके पर खुद को साबित करना होगा, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ स्किल का नहीं बल्कि जज्बे और मानसिकता का भी खेल है। और आज यही फर्क दोनों टीमों के बीच साफ नजर आया।